अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का एक न्यू चैनल का स्टार्ट लेने लगे हैं। स्टार्ट हम लेंगे 9th क्लास से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस चेंज हो चुका है लास्ट ईयर से, और ये हमारे पास न्यू एडिशन की बुक है जो लास्ट ईयर से में मिली। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स हमारे पास रियल नंबर से हम स्टार्ट लेंगे। बाकी आपको पता है कि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम अपने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जस्ट उन्हें चूज़ करेंगे। तो रियल नंबर में हम देखेंगे रियल नंबर की दो टाइप्स आती हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे अगर हम देखें तो रैशनल एंड इरेशनल उन्होंने जस्ट यही दो चीज़ें पूछी हुई हैं। ये देखेंगे ये रैशनल एंड इरेशनल नंबर चूज़ करना है हमने। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या हैं एंड इरेशनल नंबर्स क्या हैं। हम स्टार्ट लेते हैं रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज q is equal to p over q where p and q belongs to integers and next condition is कि q is not equal to 0, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको हम कसर की फॉर्म में डिवीजन की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 2/3 है, 3/5 है, और जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर यानी कि जो कसर के नीचे वाली वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो कोई भी डिजिट होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स कंटेन्स दोज एलिमेंट्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट ऑफ इंटीजर्स, यानी जिन्हें हम डिवीजन की फॉर्म में कसर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पीछे हमने रैशनल में देखा था 2/3, इधर हम 2/3 नहीं लिख सकते। अगर वो होगी तो रैशनल होगी, इरेशनल वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास रियल नंबर्स क्या है। The set of real numbers is the union of set of rational and irrational numbers, यानी कि जो रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन है वो रियल नंबर्स है। यानी दोनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो दोनों ही रियल नंबर्स में आते हैं, और इसको इस तरह से लिखा जाता है R इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू स्लैश क्यू, यहाँ पे रैशनल एंड क्यू स्लैश इरेशनल नंबर्स को शो कर रहा है। नेक्स्ट अब इनकी टाइप्स आ जाती हैं रैशनल की एंड इरेशनल की। रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग में हम देखेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है, अ डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि डेसिमल के बाद हमारी जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी, वो एक फिनिट वैल्यू होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी, यानी लामहदूद नहीं होगी। जैसे हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ये 1/4 अगर हम इसका सोल्यूशन देखें या डिवाइड करके देखें तो इसका जो रिजल्ट है, इसका सोल्यूशन है वो है 0.25। 25 के बाद ये स्टॉप हो चुका है, आंसर इसका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है 8/25 0.32, 3/8 0.375, 4/5 0.8। ये सारी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या है, ये रैशनल नंबर में आया। ये नेक्स्ट अभी इसकी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिकरिंग मीन के जो सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो इनफाइनाइट है। दो चीज़ें इसमें होंगी। डेफिनेशन है द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी एक तो वो रिपीट होगी, यानी सेम डिजिट्स होंगे। अगर वो 1 है तो यानी 1 ही डेसिमल के बाद रिपीट होता जाएगा, और दूसरी बस सो ऑन होगी, कंटिन्यूस होगी, इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम देखते हैं 1/3 0.333, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी ऊपर एक लाइन लगी है। लाइन का मतलब है कि ये रिपीट हो रही है, 3 रिपीट्स इनफाइनाइटली है, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1/6 है वो सॉल्व की गई है। 22/7 है, ये देखेंगे ये हमारे पास सॉल्व हो रही है। ये यहाँ पे इसका जो पैटर्न है ये मोर देन 1 डिजिट्स है, लेकिन सेम डिजिट्स स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ये देखेंगे। तो 22/7 को जब हम सोल्व करते हैं तो यही जो डिजिट्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं और इन्फिनेटली रिपीट होते रहते हैं। 4/9 है वो ऐसे ही। नेक्स्ट इसकी टाइप आ जाती है इरेशनल नंबर्स, ये इसकी सेकंड टाइप थी रियल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स इसकी अगर हम शॉर्ट में देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि डेसिमल के बाद हमारे पास जो वैल्यू होगी एक तो वो रिपीट नहीं होगी, और दूसरा वो लामहदूद होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसके अलावा इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो प्रॉपर स्केयर नहीं है, जैसे 2 है, 3 है, नेक्स्ट हम 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, उनका जो स्केयर रूट होगा
वो भी हमारे पास इस रैशनल नंबर्स में आएगा, और ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। नेक्स्ट मैथमेटिकल दो कॉन्स्टेंट्स हैं, दो सिंबल्स यूज़ होते हैं मैथमेटिक के अंदर, एक पाई है और एक आयोलर ई से शो करते हैं। ये जो दोनों हैं ये भी हमारे पास इस रैशनल नंबर्स में आते हैं। डेफिनेशन दी गई है, डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इन्फिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग।